अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिक आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदर मोहतरम, डाइस पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, दारुल उलूम हनफिया गरीब नवाज के काबिल क़द्र असातिज़ाए किराम, ख़ुसूसी तौर पर हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब और उनकी टीम, इस मदरसे के अरकान, मुखलिसीन, मुहिब्बीन और इस इलाके में रहने वाले नीज़ राजस्थान के दीगर सूबों से इस जलसे में तशरीफ़ लाने वाले बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन मजलिस, हमारी पर्दानशीन माएँ और बहनें, चिराग़े इल्मे नबी हर तरफ जलाएंगे। चिराग़े इल्मे नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। अभी मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने एक बड़े हाल की तामीर का ऐलान किया। उसी पस मंज़र में मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि चिराग़े इल्मे नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे, और जिना में धूम मची है कि चंद दीवाने, जिना में धूम मची है कि चंद दीवाने रसूल पाक का गुलशन नया सजाएंगे, और हमारा हाथ है खाली, हुजूर भर दीजिए। हमारा हाथ है खाली, हुजूर भर दीजिए, और जरूर भर दीजिए, करम हुआ तो इमारत नई बनाएंगे। उबैद इतना न घबरा, जरा तो सब्र करो। उबैद इतना न घबरा, जरा तो सब्र करो, यहां से इल्म के महताब जगमगाएं। सोच के कुछ और आया था, बोल कुछ और रहा। जरूरत ईजाद की मां होती, और गुफ्तगू जरूरत के तहत होनी चाहिए। हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने इस इदारे से जिस तरह का तालीमी, तामीरी, तंजीमी, तहरीकी, तबलीगी माहौल पैदा किया है, वो हमारे लिए काबिल कद्र भी है और जमात के लिए काबिल रश्क भी। ये जो हुफ़ाज़ किराम आपके सामने बैठे हैं, हिफ्ज़ कुरान करीम के साथ साथ नवीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास और 12वीं क्लास तक की असरी तालीम से इनका जो रिश्ता और पैबंद लगा है, इस दौरे हाजिर में ज़रूरतों की किफ़ालत करने के लिए नागुज़ीर है। बहुत गाढ़ी उर्दू तो नहीं बोल रहा हूं ना, असल में आदत है मेरी ख़राब। ताबिश खंजर एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं वो मुझे मजरूह नज़र आती हैं,
और साज़े हस्ती से उठती हुई हर आवाज़ निशात बारे नाकामी पहम से दबती चली जाती है। ज़ुबान उबैदुल्लाह आज़मी की ये है, और ये आपके सर के ऊपर से निकलने वाली ज़ुबान है। मैं नहीं चाहता कि आपके सर के ऊपर से गुजरे, मैं ये चाहता हूं कि आपके दिमाग में उतरे, दिल में बसे और अमल में नजर आए। इसलिए बहुत गौर से मेरी बातें सुनिएगा। हो सकता है ये तकरीर ना हो, तहरीक बन जाए, मोमेंट बन जाए, मिशन बन जाए। और इस दौर में ज़रूरत तकरीर की नहीं है, तहरीक की है, मोमेंट की है, मिशन की है, काम की है। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। हजरात, दुनिया में अल्लाह जाने वो कौन सा खुराफाती दिमाग था जिसने इल्म को दो हिस्सों में बांटा और बड़ी तेजी के साथ ये प्रोपेगेंडा मुसलमानों में अपनी जगह बनाता गया कि एक इल्मे दीन है और दूसरा इल्मे दुनिया। इल्मे दीन से वाबस्ता रहना सवाब का काम है और इल्मे दुनिया के साथ वाबस्ता रहने में कोई सवाब नहीं। नतीजे में जब इल्म को दो हिस्सों में तकसीम करके उसका नाम इल्मे दीन और इल्मे दुनिया रख दिया गया, वहीं से कौम मुस्लिम का जवाल शुरू हुआ। जब तक इल्म को दो हिस्सों में बांटा नहीं गया था, तब तक इस कौम में इमाम गजाली पैदा होते थे, इमाम राजी पैदा होते थे, इब्ने असीर पैदा होते थे, इब्ने इसहाक पैदा होते थे, इब्ने खल्दून पैदा होते थे। और जब से दो हिस्सों में ये इल्म बांट दिया गया, एक मदरसे का इल्म और एक कॉलेज का इल्म, एक दारुल उलूम का इल्म और एक यूनिवर्सिटी का इल्म, तो नतीजा क्या हुआ? दारुल उलूम में पढ़ने वालों को दुनिया की खबर नहीं और दुनियावी इदारों में पढ़ने वालों को दीन की खबर नहीं। जबकि रब्बुल आलमीन ने हमसे कहा था कि दुआ हमसे इस तरह मांगना कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरते हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया की सारी भलाई अता फरमा और ऐ हमारे रब, हमें आखिरत की सारी भलाई अता फरमा। खूब गौर से सुनना बात, किसी नारेबाजी की जरूरत नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब दुनिया पहले रब ने रखी और आखिरत बाद में रखी, तो क्या वजह है कि आखिरत का नाम लेकर दुनिया को फरामोश कर दिया गया? आखिरत के इल्म की बातें की गई और दुनिया के इल्म से मुंह मोड़ लिया गया और फिर उस पर तुर्रा ये कि कुरान करीम का हिफ्ज करने वालों का मजाक भी उड़ाया गया और एक मकूला मालूम नहीं कहां से ला दिया गया, कुल्लुन हाफिजिन जाहिल, हर हाफिज जाहिल होता है। तो हाफिज ही क्यों जाहिल होता है? जो जरूरियात के इल्म को हासिल करने में कामयाब न हो, किसी एक हिस्से पे हावी हो और दूसरे हिस्से पे हावी ना हो, तो एक हिस्से में अगर वो आलिम है तो दूसरे हिस्से में वो भी तो जाहिल है। इल्म को जो बांटा गया, ये बड़ा जुल्म हुआ मिल्लत। मेरा मानना यह है दोस्तों कि इल्म एक है, उसको इल्मे दुनिया और इल्मे दीन के नाम से बांटना निहायत ही खतरनाक गलती।
एक आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये पहले आलिम हैं दुनियाए आदमियत के जाहिरी एतबार से, इसलिए कि दुनिया में आने वाली ये पहली शख्सियत है जिसकी नबूवत का ऐलान हो रहा है। दुनिया में आने वाली ये पहली शख्सियत है जिसके इल्म का ऐलान हो रहा है, और उसी इल्म की बुनियाद पर यह शख्सियत मस्जूद मलाइक बनी। तो आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म दिया गया था, क्या रब्बुल आलमीन ने उसे इल्म दीन और इल्म दुनिया कह के दिया था, या मुतलकन इल्म उन्हें दिया गया? व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, आदम को हमने हर शय का इल्म बताया। तो ये बताइए मुझे कि ये तो कुरान कह रहा है ना, खूब गौर से सुनिएगा, ये हवा हवाई बातें नहीं है। व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम को हर चीज का नाम बताया, हर चीज का इल्म दिया। उसी आदम की औलाद है ना, तो हर चीज का जब इल्म दिया तो चांद और चांद की चांदनी और चांद की खासियत का इल्म दिया या नहीं? मुफस्सिरीन पूछिए उलमा से, मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में ये कहा है कि इल्म आदम से मुराद सिर्फ ये नहीं कि उनको चीजों का नाम बताया गया, ये चीजों का नाम भी जानते थे और उनका काम भी जानते थे। रब्बुल आलमीन ने उन्हें अशिया का इल्म भी दिया था, उसकी खासियत का की महारत भी अता फरमाई। जिस तरह एक हकीम जड़ी बूटी के जरिए मर्ज का इलाज करता है, उस हकीम को ये मालूम है कि जड़ी बूटी की, इस जड़ी बूटी की तासीर क्या है। एक ही जड़ी बूटी से वो जहर का भी काम कर लेता है और उसी से वो शहद जैसे असर का भी काम कर लेता है। क्यों? जड़ी बूटी का इल्म उस हकीम के पास आया और उसी जड़ी बूटी के इल्म की बुनियाद पर आप अपने नजला जुकाम बुखार को उतार रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ भाई? वह अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम को हर चीज का नाम और उसका काम और उसकी खासियत बताया। जब बताया तो ये मकराना के पत्थर का नाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम था और इसका काम भी मालूम था। ये उसते अफलाक का नाम भी मालूम था और उसका काम भी मालूम था। ये चांद की चांदनी का भी नाम मालूम था और सूरज की रोशनी का भी नाम मालूम था। कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस चीज का इल्म जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को नहीं दिया गया। और यही इल्म आदम की औलाद के लिए वरासत का सबब बना। ये जमीन तुम्हारी वरासत नहीं, ये आसमान तुम्हारी वरासत नहीं, वो इल्म तुम्हारी वरासत है जो तुम्हारे बाप जनाब आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था। और उस इल्म को अगर वरासत की बुनियाद पर तुमने हासिल किया, जिसने जितना हासिल किया उस इल्म के जरिए उसने उतनी ही तरक्की की। आदम अलैहिस्सलाम को साइंस का भी इल्म दिया गया था, उनकी कुछ औलादों ने साइंटिस्ट बनकर उस इल्म से वरासत का हक अदा किया, जमीन से उठे और आसमान की उसतों का सीना चीरते हुए जाके चांद पे कदम रख बांट दिया गया इल्म को दो हिस्सों में। यह खेल हुआ अंग्रेजों के जमाने में और नतीजे में मौलवी साहब को मदरसे के चहार दीवारी के बाहर का इल्म नहीं। वो चाहे बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हो, चाहे मिशकात शरीफ पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई शरीफ पढ़ा रहे हैं, उन्हें अपने पड़ोस के पड़ोसियों के मजहब का इल्म नहीं, उनके रहन सहन का इल्म नहीं, उनसे ताल्लुकात का इल्म नहीं, उनके साथ बर्ताव का इल्म नहीं। तो जब आपस में इंसान इकट्ठा रहते हैं और रहन सहन का इल्म ना हो तो रहन सहन टकरा जाते हैं। रहन सहन का इल्म हो तो अपने अपने रहन सहन की शनाख्त अलग रखने के बाद भी मुत्तहिद रहा जा सकता है और टकराव की शक्ल पैदा नहीं होगी। ये हो गया। आज जितनी तफरकाबाजियां हैं ये सिर्फ एक दूसरे के साथ जानकारी ना होने की बुनियाद पर हुई है।
फलसफा बहुत ठेठ है ये, मगर मैं आपको बताऊं आज क्या करोगे आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा से कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो नमाज, रोजा, हज और ज़कात से भी माफ नहीं होते। यहां दादा का जहां इंतकाल हुआ वहां फातिहा करवा के आप माफ करवा लोगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो न नमाज से माफ होते हैं, न रोजे से माफ होते हैं, न हज से माफ होते हैं, न ज़कात से माफ होते हैं। साहबा तो हिल गए। उनका या रसूल अल्लाह, फिर उन गुनाहों के माफी का तदारुक क्या है? तो फरमाया, रहमत हक बहाना मीजो है। अल्लाह की रहमत तो बहाने बहाने बंदों को बख्शा करती है। जो गुनाह नमाज, रोजा, हज और ज़कात से भी माफ ना हो, मेरे सरकार ने फरमाया कि मेरा रब कहता है कि मेरे बंदे मेरी शरीयत के मुताबिक अपने बाल बच्चों को हलाल रोजी देने के लिए अगर पसीना बहाते हैं, मुशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं और हलाल लुकमा अपने बच्चे के मुंह में डालते हैं, तो मैं उनके उन गुनाहों को भी माफ कर दूंगा जो नमाज माफ नहीं करवा सकती, रोजा माफ नहीं करवा सकता, हज माफ नहीं करवा सकता, ज़कात माफ नहीं करवा सकता। अब आप मुझे बताइए, रिज़्क़ हलाल, रोटी रोजी, ये हर आदमी की बुनियादी जरूरत है कि नहीं? और जब ये बुनियादी जरूरत ना पूरी हो तो आदमी झूठ बोल के पूरी करवाता है। आदमी बुराई में मलबूस होकर के नंबर 2 का धंधा करके अपनी रोटी रोजी का इंतजाम करता है। तो इस रोटी रोजी के मसले को समझिए। दीन, मजहब आसमान की बुलंदी का नाम है, मगर आसमान की बुलंदी को देखने के लिए जमीन का वजूद जरूरी है जिस पर कदम को रखा जा सके। आपके कदम के नीचे से जमीन खींच ली जाए और आपसे कहा जाए आसमान देखिए, देख पाइएगा? आसमान की बुलंदी को देखने के लिए मजबूत जमीन का होना जरूरी है और उस पर मजबूत पैर का होना ताकत के साथ जरूरी है ताकि बुलंदी को देखा जा सके। ये रोटी, कपड़ा और मकान, ये इंसान की जरूरियात की जमीन है। अगर ये जमीन पैर के नीचे से खींच ली गई तो मजहब की बुलंदी आदमी कभी नहीं देख पाएगा। इसीलिए फरमाया गया कि गुर्बत इंसान से उसका ईमान भी छीन लेती। मालूम यह हुआ कि इस दुनिया की किफालत शरई हुदूद में रहकर करने के लिए दुनिया कमाना बहुत जरूरी है। अब दुनिया कमाने के लिए दुनिया का इल्म भी चाहिए, इसलिए कि हमारा वास्ता पहले आखिरत से नहीं पड़ता, हमारा वास्ता पहले दुनिया से पड़ता है और आखिरत का सारा मामला इस दुनिया से लगा बंधा हुआ है। इसी दुनिया के हमारे अफ़आल हमारी आखिरत में हलाकत का या सामान बनते हैं या ऐसे दवाम का सामान बन जाते हैं। इसी दुनिया में जो कुछ हम करते हैं उसका नाम है अमल, और यही अमल आखिरत का सामान बनता है। गलत अमल है तो जहन्नम का सामान बनता है, अच्छे अमल हैं तो जन्नत का सामान बनता है, मगर वो सामान की फैक्ट्री आसमानों के ऊपर नहीं रखी गई है, जमीन पर रखी गई है। तो अब इस जमीन पर आपको करना क्या है? आपको इल्म इस तरह हासिल करना है कि उस इल्म के जरिए आप दीन की हिफाजत कर सकें। इल्म इसलिए नहीं हासिल करना है कि इल्म हासिल करके आप दीन बेचें। समझिए बात को, बड़ी ऊंची बातें हो रही हैं। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह
हम अहले सुन्नत के 4 इमाम और 4 मकतबे फिक्र। एक इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है, जिनके बताए हुए तरीके पर कुरान और हदीस की रोशनी में हम लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं, चाहे वो दुनियावी मसाइल हों कि दीनी मसाइल। इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वालों को क्या कहते हैं? हनफी मुसलमान। ये देखिए दारुल उलूम हनफिया लिखा है ना आप, तो ये इमाम आजम के नाम से हनफिया है। अबू हनीफा के मानने वालों को हनफी कहते हैं। जो दुनिया में इस वक्त जितने मुसलमान हैं, इनमें 70% मुसलमान हनफी। और आगे लिखा है गरीब नवाज, दारुल उलूम हनफिया गरीब नवाज। गरीब नवाज टाइटल है अताए रसूल सुल्तानुल हिंद सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो ये गरीब नवाज भी हनफी थे। ये भी मसलके अबू हनीफा के मानने वाले थे। इसी तरह कुछ मुसलमान शाफई हैं। शाफई उन मुसलमानों को कहते हैं जो इमाम शाफई के मुक़ल्लिद हैं। इसी तरह दुनिया में कुछ मुसलमान मालिकी हैं। मालिकी उन मुसलमानों को कहते हैं जो इमाम मालिक के मसलक के ततब्बो में हैं। और इसी तरह कुछ मुसलमान हम्बली हैं, जो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़ल्लिदीन हैं। अब बड़े मज़े की बात है, हमारे समाज में, सुन्नी समाज में, खुश अकीदा मुसलमानों के समाज में, खास तौर पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, इन 3 जगहों पर हम हर वली को, उसके कदम की खाक को अपनी पलकों पे रखते हैं। मगर खुसूसी तौर पर इन तीनों मुल्कों में जो औलिया अल्लाह सबसे ज्यादा मुसलमानों के दिल में, जिगर में, दिमाग में, आंख में, मुंह में, कान में, फिक्र में, नजर में, मोहब्बत में, अकीदत में जो औलिया सबसे ज्यादा बसते हैं, वो 2 हैं। एक का नाम शहनशाह वलायत, पीरे पीरा, मीरे मीरा, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी, गौसुल आजम है। और दूसरे का नाम सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज। ये दोनों हमारे दिल और जिगर में बसने वाली जातें हैं। अब ख्वाजा साहब हनफी मुसलमान थे, मगर गौस पाक वो यहां हाथ बांध के नमाज नहीं पढ़ते थे, यहां भी हाथ बांध के नहीं पढ़ते। ख्वाजा साहब यहां हाथ बांध के पढ़ते हैं, मखदूम माहिम यहां हाथ बांध के पढ़ते थे, मगर गौस पाक न यहां बांधते थे न यहां बांधते थे। इसलिए कि वो मसलके इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मुक़ल्लिद थे, वो हम्बली मुसलमान थे। और इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने नमाज के जिस तरीके को अहादीस से मुस्तंबित करके पाया था, उस तरीके से हजरत गौसुल आजम नमाज पढ़ते थे। तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल से वक्त के बादशाह ने कहा कि हुजूर, मैं अपनी सल्तनत में मदरसा बनवाना चाहता हूं। सुनिए गौर से। उन्होंने फरमाया जरूर मदरसे बनाओ, जगह जगह बनाओ, उसकी जरूरत है, मगर एक शर्त के साथ मदरसा बनाना। कहा वो क्या? कहा उस मदरसे में रोटी रोजी हासिल करने वाली तालीम को लाजिम कर देना, हुनर उस मदरसे में पैदा करना। दुनिया जिस कंपटीशन के साथ दुनिया पे कब्जा कर रही है, कायनात पे कब्जा करने वाले हाफिज, आलिम, कारी पैदा करना, तब मदरसा बनाना। उन्हें रोटी रोजी का सबक अलग से सिखलाना।
कहा हुजूर ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा सुनो, जब उस आलिम हाफिज और कारी के पास हुनर होगा ना, तो वो अपने हुनर से दुनिया कमाएगा और बाल बच्चों की किफालत करेगा। और अगर उसके पास हुनर नहीं है तो वो दीन बेचेगा। फिर वो आलिम क्या बेचेगा? दीन। हाफिज क्या बेचेगा? दीन। कारी क्या बेचेगा? दीन। और आज देख लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं और हम अपनी जरूरतें कैसे पूरी कर रहे हैं? इमाम साहब की तनख्वाह कितनी? ज्यादा से ज्यादा 10,000। कोई बहुत सखी के लाल पैदा हो गए तो 15-20 हजार देते होंगे, मुझे नहीं मालूम। आपके घर का खर्चा डेली कम से कम 1,000 है, और उस बेचारे को जो मस्जिद में और मदरसे में आपने डाल दिया, उसको कहते हैं कि 10,000 हम देंगे, बकिया हजरत जिब्रील से मंगवा लिया करना। ये 10,000 रुपए में उसका काम चलने वाला है? जब आपका नहीं चलता तो उसका कैसे चलेगा? तो गुलाम का काम तो चलना चाहिए, मगर इमाम का काम नहीं चलना चाहिए। ये धारणा कहां से बन गई भाई? तो अब इमाम साहब क्या करेंगे? अब ये पढ़ाने वाले मौलवी साहब क्या करेंगे? अब अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए ये वहीं से एक नया रास्ता निकालते हैं। वो रास्ता क्या है? दुआ ताबीज, जिन्नात भगाने का, भूत भगाने का, चुड़ैल भगाने का। अब उस रास्ते से पैसा आ रहा है। फिर धीरे धीरे पैसा इतना आने लगता है कि मौलाना मस्जिद भी छोड़ देते हैं और इमाम साहब इमामत भी छोड़ देते हैं। कहा वहां रखा क्या है भाई? रखा तो यहां। मैं ये कारोबार और तजर्बे की बात आपको बता रहा हूं। बहुत दुनिया देखी है मैंने, और 53 साल हो गया इस लाउड स्पीकर और आपसे मेरा रिश्ता, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। अब मुझे बताओ, उसके बाद फिर आपका शिकवा, अरे यार हमारा इमाम बड़ा गड़बड़ है, वो देखो औरतों को भी बुलाता है और उनकी झाड़ फूक भी करता है, और वो देखो जाके जिन्नात उतारता है, भूत उतारता है, पलीता लाता है और मालूम नहीं क्या क्या करता है। नतीजा क्या हुआ? इमाम की जो इज्जत थी वो भी गई, और इमाम साहब के अंदर जो खशियत रब्बानी थी वो भी रुखसत हो गई। समाज बनेगा, माहौल सुधरेगा, मिल्लत ऊपर उठेगी। इसीलिए इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया जरूर मदरसा होना चाहिए, मगर विद कंडीशन, उसमें कोई हुनर। अब इन बच्चों को क्या किया आपने? ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हो गए, 10वीं क्लास तक भी चले गए, 12वीं क्लास तक का भी इंतजाम कीजिए। अब 12वीं क्लास तक जाते जाते ये बच्चे फैसला लेने की पोजीशन में आ जाते हैं। अब फैसला क्या? अब अगर इन्हें आलिम दीन बनना है तो एक मजबूत फैसले के साथ ये आलिम दीन बनेंगे, और अगर इन्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, पॉलिटिक्स में जाना है, बड़े आराम से उधर चले जाएंगे। अब क्या होगा आप जानते हो? परेशानियां क्या हैं? बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं मेरे भाई, परेशानियां बहुत बड़ी हैं। पढ़ो बुजुर्गान दीन को, बाकायदा मुसल्लमा फतावे थे कि उजरत लेकर नमाज पढ़ाना नाजायज है, उजरत लेकर तकरीर करना नाजायज है, उजरत लेकर कुरान खानी करना नाजायज है। पूछिए, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, ये सब नाजायज काम। उजरत लेकर हदीस पढ़ाना नाजायज, उजरत लेकर कुरान पढ़ाना नाजायज। तो एक जमाने तक इस पे अमल होता रहा, मगर मुसलमान जो ही दीन से दूर होता चला गया, अब नतीजे में क्यों उजरत लेके ये सब पढ़ना पढ़ाना नाजायज था भाई? इसलिए
कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुस्लिम मर्द औरत पर नबी ने फर्ज कर दिया था। और जब कौम ने ये इल्म हासिल किया था तो किसी इमाम साहब को तनख्वाह देने की जरूरत नहीं थी। यही नमाजी मस्जिद आते थे और नमाज का वक्त हो जाता था, कोई एक आदमी मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा देता था, दैट्स ऑल। तो उस वक्त जरूरत के मुताबिक ये फैसले लिए गए। मगर जब नमाज पढ़ना ही लोग भूल गए, ईसाइयों के यहां संडे टू संडे इबादत हो गई, मुसलमानों ने जुमा टू जुमा इबादत करार दे दी, तो अब तो मस्जिदों के दरवाजे भी बंद हो जाते, इल्म दीन के लिए मदरसों के दरवाजे बंद हो जाते। तो जरूरत के मुताबिक दीनी मसाइल में सहूलतों के रास्ते पैदा किए जाते हैं। फिर उसके बाद मुत्तफ़क़ा तौर पर उलमा की राय बदली कि अगर पैसे देकर कोई इमाम नहीं रखा गया, मस्जिदों पे तो ताले चढ़ जाएंगे। ये मुसलमान मस्जिद तो बनवाता है, नमाज नहीं पढ़ता। ये मुसलमान मदरसा तो बनवाता है, मदरसे में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेजता है। तो कम से कम उन गरीब मुसलमानों के बच्चों को तो मदरसों में ला करके दीनी तालीम का रास्ता बंद ना होने पाए, उन बच्चों को लाया जाए। और ये उलमाए किराम और ये इमाम जो 24 घंटा अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, इनके बाल बच्चों के भी तो खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए। तब उलमा ने एक लाइन दिया कि अब इमाम को भी तनख्वाह देना जायज है, मुदर्रिस को भी तनख्वाह देना जायज है, मुकर्रिर को भी नजराना देना जायज है। क्यों? जलसे बंद हो जाते। आप नजराना मत दीजिए, मैं देखता हूं कौन आता है। आप मस्जिद के इमाम को तनख्वाह ना दीजिए, मैं देखता हूं कैसे वहां इमामत हो रही है। जहां पोजीशन ये है मुल्क में कि बाज मसाजिद की मेरे पास रिपोर्ट है बाकायदा कि या इमाम साहब हैं या मुअज्जिन साहब हैं, तीसरा नमाजी है ही नहीं। बाज जगहों पे ऐसा है कि मस्जिदें तो हैं, नमाजी नहीं हो रही। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नामाए अमाल देख। तो ये जब हालात पैदा हुए तो उलमा की तनख्वाहें, उनके जवाज का हुक्म आया, इमामों की तनख्वाहें, उनके जवाज का हुक्म आया। और आज ईमानदारी से मुझे बता दो कि अगर ये उलमा चले गए आपके यहां से तो इस इमारत को लेके करोगे क्या? मस्जिदें बना रहे हो आप। साहब हमने 5 करोड़ लगा के मस्जिद बनाया। कोई साहब कहते हैं 15 करोड़ रुपया मस्जिद में लगा, अब 15 साल से बन रही है, अभी तक बन ही रही। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। गौर करो मुसलमानों, सोचो। तो इल्म को बांट दिया 2 हिस्से में। दीन ने बांटा था क्या? याद रखिएगा, मैं भी कहता हूं कि इल्म की तकसीम इस तरह नहीं होनी चाहिए कि ये दुनिया का इल्म है और ये दीन का इल्म है। हर इल्म दीन का इल्म है, हर इल्म। और मैं कुरान से साबित करूंगा, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, यह है कि नहीं कुरान में? और इन तमाम तर चीजों के लिए कुरान लअल्लकुम तदब्बरून कहता है या नहीं कहता? तुम गौर क्यों नहीं करते? लअल्लकुम ततफक्करून, तुम फिक्र क्यों नहीं करते? लअल्लकुम तज़क्करून, तुम तज़किरे क्यों नहीं करते? लअल्लकुम तालमून, तुम इल्म हासिल क्यों नहीं करते? लअल्लकुम ताक़िलून, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? क्या मतलब? ये जमीन बनी है तो क्यों बनी, इसका इल्म आपके पास होना चाहिए। ये आसमान बना है तो क्यों बना है, ये सूरज है तो क्यों है और इसका फायदा क्या? और ये कुरान हुक्म दे रहा है गौर करो मेरी निशानियों में। गौर ही का नाम तो इल्म है। तो किसके इल्म में गौर करने के लिए कहा जा रहा है? अलम नजअलिल अर्दा मिहादा,
जमीन पे गौर करो जिसको हमने बिछौना बनाया। वल जिबाला औतादा, फिर इसमें हमने खूंटे गाड़ दिए पहाड़ों के। क्यों गाड़ दिए भाई? अब इल्म आया सामने कि ये जमीन जब आई, पैदा हुई, तो जमीन हिल रही थी, डोल रही थी। देखा नहीं टर्की में कैसा जलजला आया? उससे करोड़ों गुना जलजले आ रहे थे इस पर जब इस जमीन को बिछाया रब्बुल आलमीन ने। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, हमने जमीन को बिछाया तुम्हारे लिए। लगी हिलने डोलने, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर। रब ने कहा अरे मैंने अपने इंसान के लिए जमीन को बिछाया है कि उस पर मकान बना करके जिंदगी गुजार सके। ये जमीन तू ये क्या कर रही है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हुक्म हुआ पहाड़ों को खूंटा बन के गड़ जाओ ताकि मेरा इंसान आराम से जमीन पर रह सके। तो गौर नहीं करना है कि ये जमीन क्यों बनी और इस जमीन से हमें क्या क्या फायदे हासिल होंगे। तो ये दीन है या दुनिया है? आदम अलैहिस्सलाम को जितना इल्म दिया गया वो दीन था ना। दीन दुनिया, दीन दुनिया, दीन दुनिया, इतना बातिल तस्वुर पैदा कर दिया गया। याद रखिएगा, दीन है कुल। दीन क्या है? कुल। जैसे ये इमारत है कुल, उस दीन का एक हिस्सा है, एक बाजू है जिसका नाम है दुनिया। दुनिया दीन का एक बाजू है। पूरा दीन नहीं और आखिरत भी पूरा दीन नहीं है, सिर्फ दीन का एक हिस्सा है। और मजहब भी पूरा दीन नहीं है, सिर्फ दीन का एक हिस्सा है। और सियासत भी दीन नहीं है, सिर्फ दीन का एक हिस्सा है। दीन है कुल। कहीं भी इस्लाम को मजहब नहीं कहा गया है। बताए कोई मुझे कि इस्लाम को कुरान में मजहब कहां कहा गया? इस्लाम को कुरान में दीन कहा गया। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन क्या है? इस्लाम है। तो ये कुल का नाम दीन है। उसी में दुनिया भी है, उसी में मजहब भी है, उसी में सियासत भी है। अब और आसानी से समझा दूं आपको, ये जो रूम बने हैं ना अलग अलग, इस रूम को आप क्या कहेंगे? ये पूरा स्कूल है। और आसानी से समझा दूं, टावरों का जमाना है ना मौलाना, 20-20 मंजिला टावर बन रहे हैं। एक एक टावर पे 4-4 फ्लैट है, तो 100 फ्लैट का एक टावर है। अब मैं आपके फ्लैट में आऊं और आप कहें साहब ये मेरा टावर है, मैं टोक दूंगा आपको, नहीं साहब आपका टावर नहीं है, आपका ये फ्लैट है। टावर तो कुल है, तो टावर में फ्लैट है, फ्लैट में टावर नहीं है। दीन कुल है, दीन में दुनिया है। बात समझ में आ गई ना? तो जब दीन में दुनिया है तो ये दुनिया हासिल करनी है कि नहीं करनी है? बांट दिया साहब। मदरसे में असरी तालीम नहीं, और जहां असरी तालीम हो रही है वहां दीनियात नहीं। अब नतीजा क्या हुआ? आप तरक्की कैसे करेंगे? आपकी कौम में दोनों जगह पढ़ने वाले लोग आ गए। आपके कुछ बच्चे इंजीनियर हैं कि नहीं? आपके कुछ बच्चे डॉक्टर हैं कि नहीं? आपके कुछ बच्चे साइंटिस्ट हैं कि नहीं? आपके बच्चे कुछ लेक्चरर और प्रोफेसर हैं कि नहीं? तो कुछ बच्चों ने पढ़ा कॉलेज में। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को दीन की खबर नहीं, सिर्फ दुनिया की खबर है। और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को दीन की खबर है, दुनिया की खबर नहीं। मामला दीन और दुनिया का रूह और जिस्म की तरह है। अब क्या हुआ? उसने दुनिया ही को पूरी कायनात समझ लिया।
और इसने दीन में आने के बाद नया फतवा झाड़ दिया, अरे हम तो दीनदार लोग हैं भाई, हमें दुनिया से क्या मतलब। दुनिया से मतलब रसूलुल्लाह को था, दुनिया से मतलब अंबिया इकराम को था, इसी दुनिया को तो संवारने के लिए वो आए थे भाई। दुनिया से मतलब गरीब नवाज को था। एक दलित पे जुल्म हुआ था और उस दलित को इंसाफ दिलाने के लिए गरीब नवाज अजमेर से उस गैर मुस्लिम को लेकर दिल्ली शमसुद्दीन इल्तुतमिश के पास गए। हम कहां कहां भटके भाई। अब वो मदरसे वाला कहता है अरे वो मिस्टर लोग हैं, दिन के गद्दार लोग हैं, वो टाई बांधता है। अच्छा, टाई वाला, अरे ये मौलवी, इन्होंने पूरे मजहब का कबाड़ा करके रख दिया है, पूरे दीन की शक्ल बिगाड़ कर रख दिया है। ए भाई लो, तुम्हारे यहां दो तबका पैदा हुआ पढ़ा लिखा, और दोनों में शक और शुबहे का इतना गहरा, इतनी गहरी दरार कि ये पढ़ा लिखा तबका जो आपके यहां पैदा हुआ, चाहे दुनिया की तालीम हासिल करके या दीन की, दोनों शुबहे का एक दूसरे के मामले में शिकार हो गया। वो कहता है तू मजहब का गद्दार, वो कहता है तू मजहब का गद्दार। हमारा तबका कहता है तू टाई लगाता है, और काफिर किसी को बनाना तो आजकल बहुत आसान हो गया। अच्छा, फिर आजकल मुसलमान माशाअल्लाह मुफ्ती भी हो गया, और मुसलमान किस मदरसे में पढ़ के मुफ्ती हुआ है, ये देखिए हजरत मदरसे में पढ़ना है, देखिए दिखाई दे रहा है, ये है वो मदरसा, जरा दिखला दीजिए। इस मदरसे में पढ़ के मुफ्ती हुआ है, ये सबसे बड़ा मदरसा है आजकल का। जो आया इसमें, जिसने जो फतवा छांट दिया आपने फॉरवर्ड कर दिया, जिसने जो कह दिया उसको आपने चला दिया। पढ़ के आते तो ये गुमराही नहीं फैलाते। एक डॉक्टर में एक कंपाउंडर में बड़ा फर्क होता है। आज का हर कंपाउंडर जिसको दवा का नाम मालूम है, मर्ज का नाम मालूम नहीं, वो डॉक्टर बना घूम रहा, तो मर्ज खत्म होगा। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, शहर के बड़े नामचीन डॉक्टर। उस जमाने में उनकी 100 रुपया फीस थी पर मरीज, आज तो 1000 रुपये है भाई। अब उन्होंने दवा लिखा, मरीज को देखा, दवा लिखा, कंपाउंडर साहब दवा देते थे। अब उन्हें हर दवा के बारे में मालूम है कि ये टैबलेट इसके लिए है, ये टैबलेट सर के दर्द के लिए है, ये ड्रॉप आंख के लिए है, ये नोजल ड्रॉप है, सब मालूम। और डॉक्टर साहब लिख रहे हैं नोजल ड्रॉप दो, तो कंपाउंडर को मालूम है कि इससे बंद नाक खुल जाएगी। एक दिन शहर में एक नए नए पुलिस कप्तान है, क्या कहते हैं कप्तान को, एसपी। एसपी साहब के पेट में दर्द शुरू हुआ, बहुत दर्द। अब शहर की ये सबसे नामचीन डॉक्टर, दौड़े लोग इनके पास। कंप्यूटर साहब भी उनका बक्सा लेके दवाओं का साथ गए। एसपी साहब तड़प रहे हैं, डॉक्टर साहब बहुत दर्द है पेट में। डॉक्टर साहब ने नब्ज देखी और उसके बाद कहा कि साहब पेट में तो आपके दर्द होना ही है। क्यों दर्द है मालूम है आपको? उनका नहीं डॉक्टर साहब। कहा आपने कच्चे बैर खाए। बैर समझते हो ना? कच्चे बैर खाए। तो बोले हाँ डॉक्टर साहब ये गलती हो गई, दवा दिया चले। ये लालची कंपाउंडर बिना पढ़े लिखे डॉक्टर बनना चाहता था,
इसकी तनख्वाह महीने में 3,000 थी, 100 रुपये पर डे। और डॉक्टर साहब एक मरीज से फीस लेते थे 100 रुपये। तो इसने सोचा कि 3,000 रुपये तो रोजाना डॉक्टर की कमाई है और 3,000 रुपया मेरी महीने की। दवाओं का नाम डॉक्टर को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, मैं खामखा यहाँ हूं, मैं भी चलूं बाहर और जाने के बाद मैं भी उसी तरह से कमाऊं। अब साहब वो वहां से निकले, दूसरे शहर में चले। मगर जाने से पहले उन्होंने सोचा कि यार डॉक्टर साहब से पूछ तो लूं कि डॉक्टर साहब को ये कैसे पता चला कि बैर खाया है इन्होंने, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब अपने कंपाउंडर की बेईमानी समझ चुके थे कि अब बेईमान हो चुका है, ये जबरदस्ती डॉक्टर बनना चाहता है। तो डॉक्टर साहब से उसने पूछा, डॉक्टर साहब आपको ये कैसे पता चला कि एसपी साहब ने बैर खाया, ये कैसे मालूम हुआ आपको? अरे बेवकूफ, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, बता देता हूं कैसे मालूम होगा। कैसे मालूम है? कहा मैंने जाकर के नब्ज पे हाथ रखा, फिर ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, तो देखा कि उनके बेड के नीचे कुछ बैर के गुठलियां पड़ी हुई थी। मैं समझ गया कि बैर खाया है इन्होंने। ये कंपाउंडर दूसरे दिन भाग गया। तो उसने कहा अब तो मालूम होगा। साहब गए नए डॉक्टर बन के और नए शहर में, तो जब कुल्लो जदीदिन लजीज, हर नई चीज अच्छी लगती है। अब नया नया डॉक्टर गया तो लोगों ने सोचा ये हाँ जितने डॉक्टर हैं सबसे अच्छा होगा। इत्तेफाक की बात यह है कि वहां के एसपी साहब जो थे उनके सर में दर्द बहुत हो रहा था। अब इन्हीं के पास पहुंचे सब, डॉक्टर साहब चलिए, एसपी साहब के सर में दर्द बहुत हो रहा। गए, फार्मूला सीख के गए थे, इधर नब्ज पे हाथ रखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, तो सिर्फ एसपी साहब के बेड के पास एसपी साहब का जूता था। एसपी साहब ने पूछा कि आखिर दर्द क्यों हो रहा है मेरे सर में? कहा लगता है एसपी साहब आपने जूते बहुत खाए हैं, इसलिए जूता ही था। अब एसपी साहब क्या जूता खाएंगे, इनको जो जूते पड़े हैं नकली डॉक्टर को। अब ये लात वोत खाने के बाद फिर भागे डॉक्टर साहब, क्या बोले डॉक्टर साहब गलती हो गई। कहा हुआ? कहा ये हुआ। कहा बेवकूफ, पढ़ने लिखने के बाद मर्ज का पता चलता है। तो बताना ये चाहता हूं आपको कि इल्म हासिल किए बगैर मसाइल के हल की कोई दवा आप पैदा नहीं कर सकते। और आप अगर चाहते हैं कि हमारा माशरा बने, हमारे बच्चे तरक्की करें, तो आपको दोनों चीज चाहिए। आपको आखिरत भी चाहिए और दुनिया भी चाहिए। दीन और दुनिया की जो इस्तिलाह है आज तक मुफ्ती खालिद साहब मेरी समझ में तो नहीं है, ये इस्तिलाह ही गलत है। दीन और दुनिया की इस्तिलाह बिल्कुल गलत है। इस्तिलाह है दुनिया और आखिरत। यही दुनिया उस दीन में भी है और यही आखिरत उस दीन में भी है। आखिरत भी मुकम्मल दीन नहीं और दुनिया भी मुकम्मल दीन नहीं। दीन मुकम्मल दीन है जिसका एक शोबा दुनिया है, दूसरा शोबा आखिरत है। तो इस दुनिया को कमाना बहुत जरूरी है। और कमाने में इनाम भी मिलता है और सजा भी। चोर जो चोरी करने जाता है क्या बिला मेहनत के चोरी कर लेता है? पहले प्लान बनाता है, कुछ साथियों को लेता है, किसी के घर को टारगेट करता है, अंधेरी रात का इंतजार करता है, घर में क्या क्या माल है पहले से पता लगा लेता है, मौके का इस्तेमाल करता है, तब जाके माल हासिल होता है। मगर पकड़ गया तब तिहाड़ जेल, लात मुक्का। इसी तरह जब कोई मुसलमान ईमानदारी से ईमान का खजाना तलाश करता है
जन्नत का महल तलाश करता है, अच्छी चीजें तलाश करता है, तो वो भी मुशक्कत करता है। मुशक्कत दोनों करते हैं। हराम कमाने वाला भी मेहनत के बगैर हराम नहीं कमा सकता, और हलाल कमाने वाला भी मेहनत के बगैर हलाल नहीं कमा सकता। अब रास्ते दो ही हैं, या हराम तरीके से कमाने का और मेहनत करने का, या हलाल तरीके से कमाने का और मेहनत करने का। हुक्म यह है कि हलाल तरीके से मेहनत करो और कमाओ, जन्नत तुम्हारा मुकद्दर है, और हराम तरीके से कमाओगे तो जहन्नम तुम्हारा मुकद्दर है। बात दोनों क्लियर है। अब कमाई आपको करनी है। तो दुनियावी जो तालीम है, दुनियावी तालीम से मेरी मुराद ये कि वो तालीम जिसके जरिए माआश मजबूत हो। देखो, दो जुमले हैं मजहबी इस्तिलाह के, एक का नाम है माआश और दूसरे का नाम है माआद। माआश कहते हैं इस दुनिया की किफालत के लिए, और माआद है आखिरत की किफालत के लिए। तो इस दुनिया में जो कुछ भी आप करोगे, रोटी के बगैर काम चलता है क्या? नहीं चलता। नींद के बगैर काम चलता है क्या? बाल बच्चों की परवरिश के लिए आप कितना गुनाह अपने सर पे लेते हैं। सवाब का भी रास्ता है। वो रास्ता कहां से पैदा होता है? इसी दुनिया को कमाने का। जिसने दुनिया कमा लिया उसी ने आखिरत कमाई है, ये बता देता हूं। जिसने दुनिया में कुछ कमाया ही नहीं, वो आखिरत में क्या कमाएगा? आखिरत तो फल काटने का नाम है मौलाना, दुनिया फल लगाने का नाम है। मर्जी आपकी है, बबूल का पेड़ लगा लीजिए, चाहे आम का पेड़ लगा लीजिए। वो बबूल के कांटे भी आपके काम आएंगे और आम का रस भी। तय आप कीजिए कि जुबान को मजा चाहिए या बदन में सुई चुभवानी। तो ये सब कैसे होता है? ये इसी दुनिया को समझने से होता है। अब दुनिया में तालीम का जो तरीका है, मैंने सोचा था कि ये गुफ्तगू मैं शेरानीबाद में करूं, मगर जरूरत यहीं पड़ गई। ये जो तालीम है, ये इस ढंग से तालीम का कंसेप्ट अपने यहां पैदा होना चाहिए कि इस दुनिया में भी हम कंपटीशन में कामयाब रहें और आखिरत में भी हम कंपटीशन में कामयाब रहें। ये आखिरत की कमाई इन बच्चों को कमवा दिया मौलाना ने, और साथ साथ दीन बिकने न पाए हिफ्ज करने की बुनियाद पर, मौलवी बनने की बुनियाद पर। दीन का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। दीन तो दुनिया वालों को इंसान बनाने के लिए है, दीन तो दुनिया वालों को जन्नती बनाने के लिए है। इसलिए दुनिया वालों को जन्नती वही बनाएगा जो खुद जहन्नम के रास्ते से अपने आप को अलग कर लेगा। और जब हराम चीज पेट में जाएगी तो इबादत तक तो कबूल नहीं होती। बकिया लगाते रहिए नारा, नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन, नहीं छोड़ेंगे ख्वाजा का दामन, चाहे पकड़ाओ चाहे न पकड़ाओ, फिर कुछ नहीं होगा। तो अब ये दोनों चीजें लाजमी हो गई। हमारे यहां काश पहले से ये रही होती। मैं बिल्कुल मौलाना पूरे मुल्क में इस वक्त कहता फिर रहा हूं, काम कर रहा हूं, बता देता हूं आपको। और एक बात और बताऊं आपको, ये इतना बड़ा इदारा आप बना रहे हैं ना, मुझे आप 100 हाफिज दीजिए। कितने? 100 हाफिज, हिफ्ज करने वाले नहीं। आप पूरे राजस्थान से मौलाना तलाश कीजिए 100 हाफिज कुरान जो अभी ताजा ताजा हाफिज हुए हों। और 100 हाफिज कुरान की उम्र क्या होती है? ज्यादा ज्यादा 16 और 17 साल। मेरे पास 18 महीने का कोर्स है। 100 हाफिज कुरान आप अपने यहां रखिए, उनके खाने का, उनके रहने का इंतजाम आपका इदारा कर दे। 18 महीने के कोर्स के लिए 7 टीचर मैं दूंगा आपको, और 7 टीचर की तनख्वाह भी आपको नहीं देनी है। आपको सिर्फ उन 100 हाफिजों को खाना खिलाना है, रखना है, पढ़ने की जगह देना है। 7 टीचर आएंगे। 18 महीने का कोर्स है। ये बच्चा जो क ख ग घ अंगा नहीं जानता, ये बच्चा हाफिज जो ABCD नहीं जानता, यहां से इसको पढ़ाया जाएगा और राजस्थान के सिलेबस के जरिए पढ़ाया जाएगा, और 18 महीने में ये बच्चा मैट्रिक पढ़ कर निकल जाएगा।
है, मेरे पास पूरा प्लान है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, मुझे 100 हाफिज दे दीजिए। तो जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं पढ़ाते रहिए। अब ये बच्चा मैट्रिक किया, इंटरमीडिएट किया, इसने रास्ता खुल गया, हाफिज कुरान है ये हाफिज कुरान कल का इंजीनियर है, ये हाफिज कुरान कल का MBBS है। और ये मत समझिए कि अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, नहीं, हाफिज कुरान इंजीनियर बनकर काम कर रहे हैं, हाफिज कुरान MBBS और MD बनकर काम कर रहे हैं। अजी हाफिज कुरान चीफ सेक्रेटरी बनकर काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी किसको कहते हैं जी? सूबे में सबसे बड़ा पावर होता है चीफ मिनिस्टर के पास, उसके बाद सबसे बड़ा पावर होता है चीफ सेक्रेटरी के पास। चीफ सेक्रेटरी IAS होता है। तो जितने भी IAS और IPS आपके राजस्थान में हैं, वो सब एक चीफ सेक्रेटरी के मातहत है। अब आप सोचिए कितना बड़ा होता है। जाइए बिहार में, एक हाफिज कुरान चीफ सेक्रेटरी भी बना, एक हाफिज कुरान होम सेक्रेटरी भी बना। होम सेक्रेटरी का मतलब यह हुआ कि जितनी पुलिस है सूबे में सबका मालिक। चीफ सेक्रेटरी का मतलब है जितने IAS हैं सबका मालिक। तो हाफिज कुरान भी है, चीफ सेक्रेटरी भी है। यहां जब 100 बच्चों 100 हाफिज कुरान अलग से आप ला के रखेंगे और 18 महीने में आपका ये बच्चा मैट्रिकुलेशन हो जाएगा, उसके बाद 2 साल उसको लगता है 12th करने में, रास्ता उसके सामने क्लियर हो जाएगा। ये रोना नहीं रहेगा, जरूरत पड़ेगी खड़े होकर इमामत कर देगा, जरूरत पड़ेगी चीफ सेक्रेटरी भी है, इस माइक पे आके अल्लाह रसूल की बात भी आपको सुना। तो ये जो मौलाना ने काम किया है मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैं तमाम अहले सुन्नत के इदारों को ऑफर करता हूं, सिर्फ ये इस एक इदारे की बात नहीं कर रहा। अगर आप बड़ा इंतजाम कर सकते हैं और 100 हाफिज कुरान मुझे चाहिए, इंशाअल्लाह 18 महीने में उन्हें मैट्रिक करके निकालूंगा। 7 टीचर उन पर लगेंगे, एक टीचर की तनख्वाह आपको नहीं देनी। अब उसके बाद इनकलाब आएगा। आज की दुनिया में फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर किसके दिमाग का नतीजा है? इंजीनियर के, ठीक है ना? तो इंजीनियर अगर लाख पैदा हुए तो कंस्ट्रक्शन की दुनिया में इनकलाब आया कि नहीं आया? 1 लाख MBBS अगर पैदा हुए तो फिजिकल और मेडिकल दुनिया में इनकलाब आया कि नहीं आया? 1 लाख मौलवी पैदा हो रहे हैं, मजहबी दुनिया में क्यों नहीं इनकलाब आ रहा है? अब बात समझ में आ गई आपको? आएगा, मजहबी दुनिया में भी इनकलाब आएगा। इस मौलवी को इंजीनियर तो बनने दो, इस मौलवी को डॉक्टर तो बनने दो, इस मौलवी को इस दुनिया के मिजाज को तो पहचानने दो। ये बेचारा मदरसे की चहारदीवारी में रहकर कायनाते आलम की चीजों को बिल्कुल भूल गया। इसको पता ही नहीं कि कायनात क्या है, जबकि पढ़ता है कायनात के बारे में। पूरा कुरान ये हिदायत की किताब है ना। मेरे जैसा कुरान करीम का छोटा सा तालिब इल्म ये दावा किए बगैर नहीं रह सकता कि कम से कम 1000 आयतें कुरान में ऐसी हैं जो सीधे साइंस से बहस करती हैं। कम से कम 1000 आयतें। आज के दौर का सबसे तरक्की याफ्ता इल्म कौन सा है? साइंस है। आज की दुनिया, आप रवायतें बयान करते चले जाइए, किस्से सुनाते चले जाइए, करामत सुनाते चले जाइए, आज का पढ़ा लिखा मुसलमान आपकी बयान करदा करामत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि जो बात आप कहते हैं वो आपका दावा है,
उसे दावे पे ऑथेंटिक दलील चाहिए, इसलिए कि आज की दुनिया दलील से बात कर रही है। आज की दुनिया सुनी सुनाई हवा हवाई पे बात नहीं करती। आज की दुनिया बिला दलील के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझती है उस मामले को, वो दलील से बात करती है। तो आज के दौर का जो गालिब मजहब है वो क्या है मालूम है? आज के दौर के गालिब मजहब का नाम साइंस है, इल्हाद है, बेदीनी है। खुदा को माने बगैर दुनियावी उलूम की बुनियाद पर तरक्की की मेराज करके खुदा का इनकार कर देने वाला दौर है ये। इस दौर का मुकाबला आपको करना है खुदा के इकरार के साथ। आज के इंसान ने हवाई जहाज उड़ाया, आज के इंसान ने चांद पे कदम रखा तो कहा खुदा कुछ नहीं है, हम चांद तक होकर के आ गए। मगर कल का इंसान जिसका हवा पे अख्तियार था, कल उसका हवाई जहाज भी उड़ रहा था। यह हवाई जहाज के उड़ाने का कंसेप्ट है साइंटिस्टों, ये कंसेप्ट तो कुरान दे रहा है। ये कंसेप्ट तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत दे रही है। तख्त पे चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। हवाई जहाज तो आज की पैदावार है, कल उनका तख्त आसमान की बुलंदियों में उड़ रहा था। मगर जब मिल जाए कामयाबी तो सर खुदा के सामने झुका देना चाहिए। आज साइंस ने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया है, कामयाबी मिल जाए तो खुदा का इनकार कर दो, जबकि तरीका यह होना चाहिए था कि कामयाबी मिल जाए तो खुदा के सामने झुक जाओ और इतराफ नेमत कर लो। इसका मुकाबला आपको करना है, और इसका मुकाबला आप सिर्फ मदरसे की के निसाब तालीम की बुनियाद पर नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक लगा टिका हुआ एक निसाब तालीम है। हमारे जमाने में हमें सोगरा कुबरा पढ़ाया जाता था। मौलाना हम क्या बताऊं, मैं बचपन का जमाना ऐसा लगता था जैसे हमारे उस्ताद हमारे ये सर में कील ठोक रहे हैं। वो सोगरा आज तक काम नहीं आया, वो कुबरा आज तक काम नहीं आया और ठोक दिया गया बचपन में। तो बहुत सारी चीजें हैं तालीम के मामले। मेरा एक सर्वे है, एक रिसर्च है। कभी जो तालीम याफ्ता लोगों का माहौल होगा, जो वाकई सनद याफ्ता नहीं तालीम याफ्ता है, उनमें गुफ्तगू होगी। आज मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इन मदरसों को आप तरक्की का जरिया बनाइए। इन मदरसों के बारे में जो पैगाम खुद कौमे मुस्लिम में गया है, लोग पैसा दे देते हैं, औलाद नहीं देते। औलाद पढ़ती है कॉन्वेंट में, पैसा दे देते हैं कि आप गरीब मुसलमानों के बच्चों को लाके पढ़ाओ। अमीर मुसलमान आपके मदरसे में पढ़ने के लिए तैयार नहीं। क्यों भाई? वो क्रिश्चियन के स्कूल में जाने के लिए तैयार है, वो हिंदुओं के स्कूल में जाने के लिए तैयार है, आपके मदरसे में आने के लिए क्यों नहीं तैयार है? उसको दिखाई देता है कि मदरसे में बच्चे का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये मदरसे का बच्चा पढ़ने के बाद भी जिंदगी भर भिखारी रहेगा। ये मदरसे का बच्चा पढ़ने के बाद भी कभी ऐसे हाथ करके किसी को देने की पोजीशन में नहीं होगा, हमेशा ऐसे हाथ करके लेने की पोजीशन में होगा। तो हमारा तो सारा कारोबार ही खत्म हो जाएगा। उस कारोबारी के सामने अगर मदरसे में वो सारी तालीम भी दे दी जाती जिस तालीम की वजह से वो मदरसे में नहीं आ रहा है, तो आम के आम भी होते और गुठलियों के दाम भी होते। वो काम यहाँ आपने आसानी से अच्छे ढंग से किया है, और ये काम स्टेप बाय स्टेप चलता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद की जिंदगी में नहीं बनी थी, मगर कंसेप्ट तो था, यूनिवर्सिटी तक जाना था। मेरे उस्ताद हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने एक कंसेप्ट दिया था मदरसे को अरबी यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का। हम लोगों का वो जमाना था पढ़ने पढ़ाने का। हम जमीनें खरीद रहे थे,
तो मुबारकपुर का अंसारी कहता था, अबे मियां ये लोग का करत हैं बे, ये काहे के लिए दुनिया भर की जमीन खरीदत। हमने 50 एकड़ जमीन खरीदी और अब उस पर हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सल कंसेप्ट लेकर के आए। हम चाहते थे कि उसी तरीके से तालीम हो और वो सारी चीजें आ जाएं। हमारा ख्वाब अभी भी मौलाना शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। हमारे लोग अपने बच्चों को फर्श से उठा के कुर्सी पे नहीं ला सके और इन सब चीजों का बड़ा असर पड़ता है। हम अपने बच्चों को अच्छी ग़िज़ा आज तक मदरसे में नहीं दे सके। हम अपने बच्चों को अलग से मदरसे में बेड नहीं दे सके, उनके धोबी का इंतजाम नहीं कर सके, उनके कपड़ों को प्रेस नहीं करवा सके, उनको खेलने कूदने का इंतजाम नहीं कर सके। ये सारी चीजें होती हैं तब जाकर इंसान तैयार होता है। हम नहीं कर सके। अब कोई भी आके हमारे मदरसे का मुआयना करे। हैं कुछ मदरसे ऐसे हैं जिन्हें देख करके तबीयत खुश होती है, मगर आमतौर पे क्या, बिस्तर जमीन पे लगा हुआ है, उस बेचारे का टीन का बक्स उधर लगा हुआ है, सामान इधर फेंका हुआ है, कपड़ा उधर फैला हुआ है, लुंगी पहने बेचारा दौड़ के आ रहा। इन तमाम तर चीजों का माशरे पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। मेरी बातें खुदा जाने किस हद तक आपकी समझ में आई होंगी और किस हद तक स्टेज की समझ में आई होंगी। मैं कहूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है उसे बार बार सुनिए, बार बार परखिए और हौसला मत हारिए, हौसला पैदा कीजिए। अलग अलग से बच्चों को बेड देंगे, बच्चों के माकूल नाश्ते और खाने का इंतजाम करेंगे, बच्चों के बेहतरीन कपड़े का इंतजाम करेंगे। ये तो बच्चा बेचारा शुरू ही से डरा हुआ, कुचला हुआ, दबा हुआ, कहीं ट्रस्टी साहब दबा रहे हैं तो कहीं कोई साहब दबा रहे हैं, कहीं चंदा देने वाला दबा रहा है। इस बेचारे को कुछ मालूम ही नहीं, लोटा उठा करके अपने मुदर्रिस का ले जाके बाथरूम में रख रहा है, वहां से आकर के यहां रख रहा है। क्या है भाई, हमसे ज्यादा मदरसे की पोजीशन आपको मालूम है? यहां तो उम्र गुजरी है इसी सेहरा नवर्दी में। तो हालात को चेंज करना पड़ेगा, आपको माहौल को बदलना पड़ेगा और यहीं से तूफान उठेगा, इनकलाब यहीं से आएगा जब आप टेक्निकल तौर पर मजहब दीन को समझाएंगे। आज की दुनिया सबसे ज्यादा ईमान किस चीज पे लाई? साइंस। मुसलमानों का भी ईमान इस्लाम पे कम है, साइंस पे ज्यादा। बड़ी कठोर बात कह रहा हूं और साबित करूंगा। हिंदुओं का भी ईमान अपने मजहब पे कम है, साइंस पे ज्यादा है। क्रिश्चियंस का ईमान पूरी दुनिया का जी, साइंस जो कह दे आंख बंद करके मान लेते हैं। कुरान जो कह रहा है आज तक मानने के लिए तैयार। कुरान को तो मानते हैं, क्या कुरान की भी मानते हैं? अल्लाह को तो मानता है मुसलमान, क्या अल्लाह की भी मान रहा है? रसूलुल्लाह को तो मानता है मुसलमान, क्या रसूलुल्लाह की भी मान रहा है? अगर अल्लाह की भी मानता तो फजर की नमाज गायब नहीं होती। अगर अल्लाह की भी मानता तो सूद नहीं खाता। अगर रसूलुल्लाह की मानता तो हराम के करीब नहीं जाता। तो हमारा तो अमल ये बताता है कि कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं। अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं। रसूल को मानते हैं, रसूल की नहीं। तो क्या फायदा? यही हाल सबका है। मगर रह गई बात साइंस की। कह दिया आदमी चांद पे पहुंचा तो कह दिया अमन्ना सद्दक़ना। उसने चांद पे जाके दिखा दिया। जिस जमाने में चांद पे गया है ना, आखिरी बात कह रहा हूं मेरे भाई, मैं बहुत थका हुआ हूं। 250 किलोमीटर भाई लोग मुझे हचक पचक करा के ले आए हैं, फिर 250 किलोमीटर हचक पचक करा के ले जाएंगे, फिर लखनऊ से मैं 250 किलोमीटर हचक पचक करके आजमगढ़ जाऊंगा। अर्ज करूं आपसे, आखिरी बात समझना, हमने सही मानों में तालीम के कंसेप्ट को नहीं पाया। और एक बात कहूं दूं आपसे, ये जो कुछ करें तन मन धन के साथ कुर्बानी देना मुसलमानों,
हो सकता है तुम इसका फल ना खा सको, मगर तुम्हारी नस्लें उस फल से महरूम नहीं रहेंगी। आने वाले तुम्हारे बेटी, बेटा, पोती, पोता, नाती, नवासा, उनकी औलादें ये फल जरूर खाएंगे। हमें तुम्हें मिट्टी बन जाना है, उस खेत की खाद बन जाना है जिसमें ये बीज लगाया जा रहा है। और खाद मिट जाया करती है, फल नहीं मिटता। तो जो खाद बन जाता है वो तो मिट जाता है, मगर जिसके लिए खाद बनता है उसे तो फल देके जाता है। हम सबको खाद बन जाना इल्म के उस खेत की, जिस खेत की खेती के लिए इन्होंने ऐलान किया। मेरे भाई, चांद पे गए ना, है इनकार किसी ने इनकार नहीं किया। मौलवी साहब लोगों ने इनकार कर दिया। हमारे पढ़ने का जमाना, आखिरी साल 7 जुलाई 1969 था, ऐलान हुआ चांद पे आदमी पहुंच गया। तो हमारे बड़े बड़े आलिमों ने कहा यही सबसे बड़ा झूठ है। अब आज मुझे बताओ कि वो सबसे बड़ा झूठ था या सबसे बड़ा सच? इल्म नहीं था ना। आप दीनी एतबार से इल्म के पहाड़ होंगे, इस्लाम अकदी एतबार से भी आपको इल्म का पहाड़ देखना था। इसलिए कि इस्लाम अक्ल को कांटेक्ट में लेता है। इस्लाम अपनी बात अकली एतबार से समझाता है। इस्लाम जबरदस्ती नहीं करता। ला इकराह फिद्दीन, आओ इल्मी बहस कर लो, अकली बातें कर लो। तो हमारे उस जमाने में बड़े भारी भारी उलमा थे भाई, हम नाम किसी का नहीं लेंगे। कहने लगे सबसे बड़ा झूठ है आदमी चांद पे पहुंच ही नहीं सकता। धीरे धीरे सब मान गए कि आदमी चांद पर पहुंच गया। अब मैं आपको बताऊं, उसके बाद कुछ उलमा हमारे ऐसे थे जिन्होंने बाकायदा तहकीक शुरू की। डूबे कुरान में, उसकी कुछ खैरात उबैदुल्लाह आज़मी को भी मिली। और दंग रह गए हम कि रे बाप, हम इनकार करने के बजाय थोड़ा और गौर कुरान में कर लिए होते तो हमारी दलील कुछ और होती। अब आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि चांद पे वो गए तो हम कशकोले तमन्ना लेकर उनके सामने खड़े हैं कि इल्म की खैरात दे दो, जबकि इल्म की खैरात जहां से बढ़ती है उस इल्म के दरवाजे को तहकीक की बुनियाद पर, रिसर्च की बुनियाद पर हमने बंद कर दिया। आज हम आ रहे थे रास्ते पे, मुफ्ती खालिद साहब ने कहा हजरत नेट नहीं चल रहा है। एयरपोर्ट से जो ही हम निकले कहने लगे साहब नेट नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। नेट नहीं चलेगा तो मोबाइल से आप हेलो हाय करेंगे क्या? नहीं ना करेंगे। नेट नहीं चल रहा है। मैंने कहा मौलाना थोड़ी देर के लिए नेट बंद हो जाए तो हम मुसलमानों को कितनी तकलीफ होती है, किस कदर बेचैनी होती है, मगर अपने घर में मालूम नहीं कितने जमाने से कुरान करीम को जुज़दान में बंद किए हुए हैं और हमें कोई बेचैनी नहीं होती। भी कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, बेचैनी नहीं हो रही। नेट बंद हो गया, मोबाइल नहीं देख पाएंगे, बेचैनी हो रही। कहां खड़े हैं? ईमान की किस सीढ़ी पे खड़े हैं हम? जब तक हालात को आप नहीं समझेंगे। कुरान करीम पे गौर किया, कुरान ने सीधा जवाब दे दिया। काश मुसलमानों ने अपनी दौलत का सही इस्तेमाल कुरान करीम के जरिए जो चीजें साबित हुई हैं उन पे काम किया होता। ये तो कुरान से अलग हटकर साइंस के डेवलपमेंट में जो चीजें साइंस साबित करके चली जा रही है,
हम कह देते हैं ये तो कुरान में पहले से मौजूद है। हाँ है। तो जब कुरान में पहले से मौजूद है तो ये चांद पे जाने वाला वाकया कुरान में पहले से मौजूद नहीं होगा? मैं दावा करता हूं कि है। थोड़ा सा गौर कर लीजिए आप। 1969 में इंसान गया है चांद पे, 7 जुलाई 1969। कुरान करीम 1400 बरस पहले बता रहा है कि तुम जरूर चांद पर जाओगे। 30वां पारा उठाइए और सूरह इंशिकाक का मुताला कीजिए। सूरह इंशिकाक में अल्लाह ताला ने चांद पे बहस की। 3 आयतें पढ़ रहा हूं। अल्लाह ताला फरमाता है वल कमरे इज़्ज़त तसक, मैं कसम खाता हूं चांद की जब वो बदरे कामिल बन जाए, यानी कंप्लीट हो जाए। बहस किस पे चल रही है? चांद। वल कमरे इज़्ज़त तसक, मैं कसम खाता हूं चांद की जब वो बदरे कामिल बन जाए। लतरकबुन्ना तबकन अन तबक। तर्जुमा क्या किया गया? तुम जरूर जाओगे एक मंजिल से दूसरी मंजिल। तर्जुमा सही है। तफसीर क्या सामने आई? इससे मुराद यह है कि बचपन से तुम जवानी में चले जाओगे, जवानी से तुम बुढ़ापे में चले जाओगे, बुढ़ापे के बाद तुम मौत के मुंह में चले जाओगे, मौत के मुंह के बाद तुम बरज़ख में चले जाओगे, बरज़ख के बाद तुम हश्र में चले जाओगे, हश्र के बाद तुम हिसाब किताब पे चले जाओगे, हिसाब किताब के बाद तुम पुल सिरात पे चले जाओगे, और उसके बाद या जन्नत में चले जाओगे या जहन्नम में चले जाओगे या आराफ पे आ जाओगे। मुसीबत तो ये है कि हमारे यहाँ सूरह आराफ पढ़ी जा रही है और असाबुल आराफ को लोग जानते ही नहीं। सिर्फ जन्नत है या जहन्नम? जी नहीं। कुछ लोग जन्नत में होंगे, कुछ लोग जहन्नम में होंगे और कुछ लोग आराफ में होंगे। व्हाट इज द आराफ? ये क्या है? जन्नत और जहन्नम की सरहदों पर जो दीवार होगी, इधर जहन्नम इधर जन्नत, ये तो रब के इल्म में है कि कितनी मोटी होगी, कितनी चौड़ी होगी, कितने मील होगी, कितने कोस होगी, ये तो अल्लाह जानता है। मगर है तो जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में। कुछ लोग ऐसे होंगे न जहन्नम में जाएंगे न जन्नत में जाएंगे, वो उसी दीवार पे टिकेंगे, वहीं रहेंगे और वहीं से दोनों तरफ का नजारा भी देखेंगे। जहन्नमियों पे होता हुआ अजाब भी देखेंगे और जन्नतियों को मिलता हुआ मजा भी देखेंगे। जब अजाब देखेंगे तो उससे अल्लाह से पनाह मांगेंगे और जब जन्नतियों का इनाम देखेंगे तो उसकी तमन्ना करेंगे। ये न जन्नत में न जहन्नम में। क्यों? इनके बुरे आमाल इतने नहीं होंगे कि जो इन्हें जहन्नम का मुस्तहक बना सकें, और इनके अच्छे आमाल इतने नहीं होंगे जो इन्हें जन्नत का मुस्तहक बना सकें। इसलिए न ये जन्नत में होंगे न जहन्नम में। पढ़िए, कुरान पढ़िए तो कुरान कहता है तुम जरूर एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाओगे। तो भाई मेरे, बात हो रही है चांद की और तुम जाओगे एक मंजिल से दूसरी मंजिल, क्या मतलब? जब तक हकीकत साबिता खुलकर मुशाहिदे में ना आ जाए किसी भी चीज की, तो तरीका यह है कि उसके मामले में माना मजाजी लिया जाता है। अब ये जरा स्टेज वालों के लिए बोल रहा हूं मैं। मजाजी माना का ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा मजाजी रहेगा। जिस दिन हकायक खुलकर मुशाहिदे में आ जाएंगे, मजाजी माना तब्दील कर दिया जाएगा। तो अभी ये मजाजी माना है, लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, तुम जरूर जाओगे एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर। तो मजाजी माना क्या लिया गया? बचपन से जवान हो जाओगे, जवान से बूढ़े हो जाओगे, बूढ़े से ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, बदलते रहोगे ना। मगर जब हकीकत सामने आ जाए तो मजाजी माना खत्म हो जाता है। चांद पे जो आदमी गया है मौलाना, बात कुरान चांद की कर रहा है सूरह इंशिकाक में। वल कमरे इज़्ज़त तसक, मैं कसम खाता हूं चांद की
जब वो मुकम्मल दिखलाई दे, चांद पे आदमी पहुंच गया, हकीकत साबित हो गई। अब लतर कबुन्ना तबकन अन तबक के माना भी दूसरे ढंग से होंगे और लुगत के एतबार से होंगे, उसूल के एतबार से होंगे, कराइन के एतबार से होंगे, इल्म के एतबार से होंगे। वल कमर इज़्ज़त तसफ, कसम खाता हूं चांद की जब वो मुकम्मल दिखाई दे। लतर कबुन्ना तबकन अन तबक। अब मैं तर्जुमा करता हूं, तुम जरूर जाओगे चांद पर, तुम जरूर जाओगे एक तबक से दूसरे तबक पर, है ना बोला? लतर कबुन्ना तबकन अन तबक, तुम जरूर जाओगे एक तबक से दूसरे तबक पर। हम जिस तबक पर रहते हैं इसका नाम क्या है? जमीन। इसका पड़ोसी तबक कौन सा है? चांद। और कुरान क्या कह रहा है? तुम जरूर जाओगे एक तबक से दूसरे तबक पर। किससे कह रहा है? इंसान से। और फिर आइए लुगत के एतबार से मैं गुफ्तगू करता हूं आपसे और अरबी ग्रामर के एतबार से बात करता हूं मैं आपसे। लतर कबुन्ना है क्या? रकबा यरकबो से मुश्तक है ये, सवारी के माना में आ रहा है ये। तो अब तर्जुमा सिर्फ इतना नहीं हुआ कि तुम जरूर जाओगे एक तबक से दूसरे तबक ना, तर्जुमा यह हुआ कि तुम जरूर जाओगे सवारी करते हुए एक तबक से दूसरे तबक। ये बताइए कि जब इस तबक से पड़ोसी तबक पे आदमी गया तो नासा की सवारी से गया या नहीं गया? गया ना। फिर कुरान कहता है कि तुम वाहिद और तस्निया की शक्ल में नहीं जाओगे, जमा की शक्ल में जाओगे। अंग्रेजी में एक को, जिसे हम अरबी में वाहिद कहते हैं, अंग्रेजी में एक को क्या कहते हैं? सिंगुलर। और दो हो जाए तो जमा हो जाता है प्लूरल। एक है अंग्रेजी में सिंगुलर वाहिद, दो हो गया तो अंग्रेजी में जमा हो गया। अरबी में यह कायदा नहीं है। अरबी में क्या है? एक है वाहिद, दो हुआ तो तस्निया, तीन हुआ तो जमा। कुरान कहता है तुम जरूर जाओगे सवारी करते हुए एक तबक से दूसरे तबक पर। और लतर कबुन्ना जमा का सेगा है, अकेले नहीं जाओगे, दो आदमी नहीं जाएंगे, कम से कम तीन जाएंगे। चांद पे कौन लोग गए थे? एक नहीं गया था, दो नहीं गए थे, तीन। लतर कबुन्ना तबकन अन तबक। अच्छा, फिर चांद पे जाके रुक ही नहीं जाओगे, तुम्हारी प्रवास का रास्ता आगे भी है। क्यों है? लतर कबुन्ना तबकन अन तबक में जो गोल दायरा आ गया आयत का, वो तो है लतर कबुन्ना तबकन अन तबकिन। काफ के नीचे दो जेर है और ये उलमा है जानते हैं कि जब जेरे तनवीन आ जाए तो उमूम का फायदा देता है। इसका ये मतलब नहीं कि चांद ही पे जाके इंसान की रफ्तार रुक जाएगी। जेरे तनवीन बता रही है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी, और आगे जाओ, बिल्कुल जाओगे। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन्हु, हमने जमीन और आसमान को और इसमें जो कुछ भी है ऐ इंसान तेरे लिए आलम तस्खीर में रख दिया है, तेरे कंट्रोल में डाल दिया। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दूं। उड़े महरो महो अंजुम, गुबारे रह गुजर होकर कदम मारा कहां इंसान ने बेबालों पर होकर। रोजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। अब दो बात हो गई, लतर कबुन्ना तबकन अन तबक, जमा का सेगा मौलाना। लतर कबुन्ना तबकन अन तबकिन, तनवीन के जेर हैं ये, उमूम का फायदा देते हैं ये।
फिर तीसरी बात जो कुरान ने कही कि जाने वाले मुसलमान नहीं होंगे, जाने वाले मुसलमान नहीं होंगे। अगली आयत बोल रही है फमा लहुम ला युमिनून। इतनी अच्छी पेशन गोई देखने के बाद भी तुम्हें क्या हो गया कि अब भी ईमान नहीं लाते? तो मेरे भाई, इस तरह से यहां इल्म हासिल करवाओ। जब ये बच्चे इस तरह से इल्म हासिल करेंगे, चीजों को समझेंगे, कुरान करीम में डूबेंगे, तो फिर सैरी नहीं होगी। कौन सा मसला है जिस मसले का हल कुरान में नहीं? ये दावा हम लोग जरूर करते हैं, मगर जब दलील देनी हो तो बत्तीसी निकल आती है बाहर। तो मगर बात सच्ची, कोई मसला ऐसा नहीं है जिसका दावा कुरान में ना हो, जिसकी दलील कुरान में ना हो, मगर उसके लिए लल्लकुम तालमून शर्त है। इल्म हासिल करो। लल्लकुम तालम ताक़िलून, अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? लल्लकुम तफक्करून, फिक्र से काम क्यों नहीं लेते? अफला तुबसिरून, बसारत से काम क्यों नहीं लेते? बसीरत से काम क्यों नहीं लेते? वो सब बंद है रास्ता। हजरात, बहुत सारी बातें मैंने कर दी आपसे और कुछ भी नहीं कहा है आपसे। समझिए बातों को और एक काम कर लीजिए आप लोग, बस आपके जो करने का है, जो इनके करने का था, मैंने इनके दरवाजों पे दस्तक दी। जो आपको करने का है, आखिर में आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूं। जब भी ये इदारा आवाज दे, महरूम मत कीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जितने बड़े हॉस्टल की इन्होंने बात की। एक एक कमरा हमने अशरफिया में क्या किया, एक एक आदमी से एक एक कमरा मांग लिया। आज आइए देखिए अशरफिया, अल्हम्दुलिल्लाह किला बना हुआ है। हमारे पास हॉस्टल की कमी थी। हमारे दोस्त हैं हाजी वसीउद्दीन साहब, मेहनत की गई, अल्लाह ने उनके दिल दिमाग में डाल दिया। उन्होंने अपने वालिद हाजी मोइन खान के नाम पर पूरा हॉस्टल बन रहा है, देखा होगा आपने। 3.5 करोड़ रुपए लग चुके हैं अभी नाम। मस्जिद 15 करोड़ की, अब काम मस्जिद में कुछ भी नहीं। आधा घंटा फजर में, आधा घंटा जोहर में, आधा घंटा असर में, आधा घंटा मगरिब में, आधा घंटा ऐशा में, बकिया ताला। क्या मतलब है ये 15 करोड़ लगाने का? ये दिखावा है, ये नाम नमूद है। ये लगाना है तालीम पे लगाओ, या फिर उसी मस्जिद को तालीम गाह और दरसगाह बनाओ। उस मस्जिद में हिफ्ज का भी इंतजाम होना चाहिए, उस मस्जिद में हर सब्जेक्ट का इंतजाम होना चाहिए। मैं समझता हूं बात आपने समझ ली होगी। अल्लाह ताला आपके दिल दिमाग में उतार दे। हमारा काम तो मेहनत करना है, हमने को बद हुजूर को समझाए जाएंगे। मानो न मानो जाने जहां अख्तियार है। अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक दे। अच्छे अच्छे घर बना रहे हैं, अल्लाह का घर, रसूलुल्लाह का घर बनाइए। तालीम तालीम तालीम। एक पढ़े लिखे आदमी की सोहबत में बैठना आलिम की नफली इबादतों से ज्यादा बेहतर है। इसलिए मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि जब भी ये आवाज देंगे, आप पूरा हाल बनाने में कुछ भी देर नहीं लगाएंगे। मैंने जो कुछ अर्ज किया है, अल्लाह ताला हमारे और आपके लिए हिदायत का उसे सबब बनाए। और मेरी पूरी गुफ्तगू में अगर मुझसे कोई शरई गलती और खामी हुई हो, तो मेरी अपनी आदत है कि मैं अल्लाह के आप जैसे बंदों को गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में खुली हुई तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंत
फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है। जो कुछ बयां हुआ है वो